हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। तो डायमेंशन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस सेट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो इससे नेक्स्ट थ्योरम है, इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V over F, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। W1 और W2 टू सब स्पेसिस दे रखे हैं, तो क्या दिखाना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू L। भाई डायमेंशन में डायमेंशन L है, इट मीन्स कोई बेसिस है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, U1 U2 UL तक, इज ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो S में कितने एलिमेंट्स हो गए, L एलिमेंट्स। सिंस S इज ए सबसेट ऑफ W1, S क्या है, सबसेट ऑफ W1 एंड आल्सो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड। पीछे रिजल्ट से हम कह सकते हैं टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ W1। तो ये सेट हमने एक्सटेंड करके क्या कर दिया, ए सेट ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू U1 U2 UL V1 V2 अप टू VM बी ए बेसिस सेट ऑफ W1। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो गई, L प्लस M। सिमिलरली S कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ W2। तो एक बी सेट ले, एक ए लिया था, एक क्या ले लिया, बी ले लिया। बी में क्या है, U1 U2 UL W1 W2 WN बी ए बेसिस ऑफ सेट ऑफ W2। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन ऑफ W2 क्या आ गई, L प्लस N, क्योंकि L और N तक एलिमेंट थे। नाउ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो क्या हो जाएगा भाई, W1 के लिए क्या है, L प्लस M, W1 की पता है, W2 की पता है, तो इसकी तो L प्लस M, इसकी L प्लस N माइनस L, तो क्या हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया L से, L प्लस M प्लस N। दस वी आर टू शो दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N। ये शो कर दें कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आ जाए, L प्लस M प्लस N। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेट कंसिडर कर लिया, दैट इज S1 और उसमें एलिमेंट U1 U2 UL V1 V2 VM और W1 से लेके WN। भाई इसके लिए क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 W2 के लिए L प्लस M प्लस N होना चाहिए, तो L एलिमेंट फिर M और फिर N एलिमेंट्स। वी क्लेम दैट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि S1 हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया, कुछ टर्म्स को एक साइड रखा और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले गए, तो वो क्या हो गए, सारे नेगेटिव हो गए। ओके, क्या हो गए ये, नेगेटिव। विच शोज दैट C1 W1 C2 W2 प्लस CN WN इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ A ऑफ W1। अब ये जो एलिमेंट थे U1 से लेके UL तक और V1 से लेके VM तक, वो किसके थे, A के एलिमेंट्स थे। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज बिलोंग्स, तो हम कह सकते हैं कि वो किससे बिलोंग करेगा, W1 से। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन वी कैन एक्सप्रेस, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, C1 W1 C2 W2 अप टू CN WN 0 U1 0 U2 0 UL प्लस C1 W1 C2 W2 प्लस CN WN। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसा करने से, तो हमारे पास क्या आ गया, C1 W1 C2 W2 CN WN हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ B ऑफ W2। ऐसे करने से हमारे पास क्या आ गई, बेसिस B के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, तो इसको कह सकते हैं दिस इज बिलोंग्स टू W2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड थर्ड वी हैव C1 W1 C2 W2 अप टू CN WN, दिस इज बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दूसरे और तीसरे से, तो क्या हो गया, C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू CN WN कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसमें भी हम लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे,
C1 W1 plus C2 W2 Cn Wn. This is equal to D1 U1 D2 U2 up to DL UL. इन टर्म्स को इस साइड ले आए तो क्या हो गया, इज लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स ऑफ बी के एलिमेंट्स में लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये पता है कि बी हमारे पास क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था, और C1 C2 Cn क्या आ गए 0 और D1 D2 DL क्या आ गए 0 कह सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यू ऑफ C1 Cn इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास A1 U1 A2 U2 AL UL प्लस B1 V1 B2 V2 BM VM, क्योंकि C1 से लेके Cn तक सारे क्या रख दिए हमने 0 रख दिए, तो ये क्या हो गया, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। बट ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास A1 से लेके AL तक 0 हो जाएगा और B1 से लेके BM तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, दस इट फॉलोज दैट इन द रिलेशन फर्स्ट ईच ऑफ AI इज BJ एंड CK दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। नाउ वी शैल शो दैट LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये दिखाने के लिए हमने क्या किया, U बिलोंग्स टू L, S1 भी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, U बिलोंग्स टू LS1 इट मीन्स U इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, तो U को S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ओके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया और कुछ ऐड कर दिया 0 करके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B। तो क्या हो गया, इस फर्स्ट को x ले लिया, सेकंड को क्या ले लिया y ले लिया, तो x प्लस वाई वेर x बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2, U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम। LS1 कंटेन इन W1 प्लस W2 दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने लेट कर दिया, लेट V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, तो V किस फॉर्म का होगा, अल्फा प्लस बीटा, वेर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, लीनियर सम दे रखा था। तो V क्या आ गया, V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U's एंड V's इन A, और दूसरा क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UI's एंड W's इन B। A एंड B आर बेसिस ऑफ W1 एंड W2, तो V क्या आ गया, V इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U's V's एंड W's इन S1। तो यहाँ से क्या हो गया, V बिलोंग्स टू L S1, तो W1 प्लस W2 बिलोंग्स कंटेंट L S1 दिस इज इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास, LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। आल्सो S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये गिवन था सेट ऑफ वेक्टर, देयरफॉर S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2, बट S1 हैज़ L प्लस M प्लस N नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आ गई, L प्लस M प्लस N। अब ये क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।